और देखिए एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। एयर स्पेस रिस्क मॉनिटर की पूरी दुनिया को चेतावनी, यूक्रेन के ऊपर से उड़ान न भरने को कहा गया है। यूक्रेन को लेकर डू नॉट फ्लाई चेतावनी जारी की गई है। यूक्रेन के ऊपर से विमान न ले जाने की चेतावनी, यात्री विमान को भी टारगेट किया जा सकता है। यह बड़ी खबर है। यह बड़ी खबर है इस लिहाज से कि दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं, जो दूसरे देश हैं, उनके विमान भी अब यूक्रेन के ऊपर से नहीं गुजरे। ये चेतावनी एयर स्पेस रिस्क मॉनिटर की तरफ से दी गई है, यानी कि उन सिविल एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाया जा सकता है, ऐसी आशंका जताई गई है। साफ है कि इस चेतावनी का मतलब ही है कि युद्ध की जो विभीषिका है वो दूसरे मुल्क भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए, सीधे रुख करेंगे उनका। मेजर जनरल के सिन्हा, क्या यूक्रेन को कभी भी ये पता नहीं था कि अमेरिका और रूस के बीच जो तनातनी है, और जो हम दशकों से, मतलब विश्व युद्ध के बाद दशकों से ये देख रहे हैं कि ये कोल्ड वॉर तो करते हैं लेकिन कभी फेस ऑफ ऐसा नहीं होता कि सेनाएं दोनों देशों की आमने सामने किसी भी कारण से खड़ी हो जाए? क्या यूक्रेन को इस बात का अंदाजा नहीं था? आज अगर वो आस लगाता है कि अमेरिका उतरे उसकी जमीन पर, वो रूस से लड़े, या ऐसी कोई उम्मीद करता है, तो अपने आप में बेईमानी है। कोई ऐसा उदाहरण विश्व में है क्या कि अमेरिका सीधे रूस से टकरा गया हो? देखिए रवि, जो आप बात कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ी सच्चाई और तथ्य है, और ये एक्चुअली आज के विश्व के पटल पे आप देखें तो ये एब्सोल्युटली अक्षरशः सत्य है। अमेरिका और रूस कभी भी डायरेक्ट, जब आप कहते हैं दो बड़ी शक्तियां, वो 1962 में आपको पता होगा जो क्यूबन क्राइसिस हुई थी, उस समय यूएसएसआर भी बहुत ज्यादा ही शक्तिशाली था। उसके बाद गन वोट डिप्लोमेसी शुरू हो गई, मगर कुछ युद्ध नहीं हुआ। तो आज के जब हम ये कहते हैं तो ये देखिए साइबर रैटलिंग है। अमेरिका का अपना एक स्ट्रैटेजिक का उसको रिस्ट्रेंट कहते हैं, केवल वो बातचीत करेंगे, युद्ध की धमकी देते रहेंगे, और वो तो ये तो नहीं कहने के लिए तैयार हैं कि रशिया ने इन्वेड किया है। इन्वेड वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं पीस कीपिंग है। रशिया अपने दबाव को बढ़ाता जा रहा है। देखिए आप जब लुहांस्क, जब एलपीआर और डीपीआर, हालांकि वो 2014 में ही उसने इसको डिक्लेयर कर दिया था, और मिन्स्क एग्रीमेंट में दोनों इलाकों की जिक्र है, और उसी के ऊपर एग्रीमेंट्स हुए थे कि यहां पर सीज फायर होगा, नो फायरिंग जोन्स होंगे। तो एक तरह से अभी जो बात कह रहा है रशिया, वो कहता है कि क्रीमिया ये रशिया का हिस्सा है, इसको मानना पड़ेगा। उसके ऊपर में बात आ गई है, इसलिए ब्लैक सी। और देखिए वो तो उसका है ही है, उसने डिक्लेयर कर दिया, वहां रेफरेंडम हो चुका है, और क्रीमिया एज ए हिस्टोरिकली वो रशिया का ही पार्ट था, उसको दिया गया था। लेकिन टीपी त्यागी सर, वॉर होने की बात कही जा रही है। अभी हम एंटनी ब्लिंकन का बयान सुना रहे थे कि भाई 3 घंटे के अंदर यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, रूस की सेना वहां पहुंच रही है, और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन नेशंस हो, वो सैंक्शन की बात करते हैं। तो एक बैटल ग्राउंड का मुकाबला सैंक्शन से, इकोनॉमिक सैंक्शन से कैसे किया जा सकता है, और क्या यूक्रेन को इससे कुछ हासिल होगा? उसकी जो जमीनें जा रही हैं, क्या वापस आएंगी इससे? अरे सर, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस ये चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि आपने सैंक्शंस लगा दी रशिया के बैंकों पे, हमारा इतना सारा पैसा वहां फंस गया, और वहां के जो बैंकों के शेयर हैं रशिया में वो बढ़ रहे हैं, और यूरोप के घट रहे हैं, गिर रहे हैं। तो उन सैंक्शंस का क्या फायदा, जिन सैंक्शंस के लगाने से सैंक्शन लगाने वाला ही परेशानी में आ जाए। और अमेरिका ये कह रहा है कि मैं अपने ट्रूप्स वहां भेजूंगा नहीं यूक्रेन में, रशिया से सीधे सीधे लड़ूंगा नहीं। यूक्रेन ने गलती की कि उसने वेस्ट के ऊपर भरोसा किया। आज स्थिति सबसे बड़ा लूजर इसमें अमेरिका है, यूक्रेन से भी ज्यादा। अब कोई उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, और इसका फायदा चीन देर सवेर उठाएगा, क्योंकि चीन केवल ये इंतजार कर रहा था कि मैं अमेरिका का रुख देखना चाहता हूं कि इस लड़ाई में वो यूक्रेन का कितना साथ देता है, और क्या साथ दिया। एक किस्म से एक ऐसा है विधवा औरत की तरह से देखते रहे अमेरिका और नेटो, और रूस ने ये काम कर दिया। और अब रूस नहीं कर रहा,
अमेरिका कह रहा है कि 3 घंटे में यूक्रेन के ऊपर कब्जा बिल्कुल। हो और जाएगा। इसका टीपी त्यागी सर, जो हम चाइना ताइवान का भी जिक्र करते हैं, उस क्राइसिस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे, बात करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।